हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं विलियम बटलर यीट्स की लिखी पोयम नो सेकंड ट्रॉय। ये टोटल 12 लाइन की पोयम है। यहाँ पे ये जो पोयम है ये मॉड गॉन के लिए लिखी गई है, जिससे W.B. यीट्स बहुत प्यार करते थे, पर उसने इनसे शादी करने से मना कर दिया और जॉन मैकब्राइड से शादी कर ली। मॉड गॉन एक आयरिश रिवोल्यूशनरी थी। यीट्स इनसे बहुत प्यार करते थे, बट इनके मैरिज के प्रपोजल्स को उसने रिजेक्ट कर दिया। और जब फाइनल रिजेक्शन हो गया उनके लव ऑफ़र का, तब उन्होंने ये पोयम लिखी और इसको आयरॉनिकल वे में लिखा गया है। और इसको हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। एक्चुअल में ये जो शादी हुई थी मॉड और मैकब्राइड की, ये 2 साल पहले इनका सेपरेशन हुआ था, यीट्स और मॉड का, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में थे। उसके बाद ही ये शादी हुई थी। आइए इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज विद मिजरी और दैट शी वुड ऑफ लेट हैव taught to ignorant men most violent ways or hurled the little streets upon the great had they but courage equal to desire। ये जो ऊपर दी हुई लाइन्स हैं, इनका क्या मतलब है? इनका ये क्वेश्चन के फॉर्म में है। जो ओपनिंग लाइन्स हैं, ये यहाँ पे ये बात चल रही है कि एक पर्सनल प्लेन फॉर्म में बताया गया है एक रिटोरिकल क्वेश्चन। यहाँ पे यीट्स खुद को आए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी भर दी है मिजरी से, दुख से, तकलीफ़ से, फिर भी मैं तुम्हें क्यों ब्लेम करूं। यहाँ पे ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इन्होंने एक ये स्टाइल की तरीके से इस चीज़ को बोला है कि सवाल में ही जवाब छुपा है। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि पॉइंट बहुत ही अनहैप्पी है, बहुत ही दुखी है। मॉड गॉन ने उनके प्यार का के ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, मुझे तुम्हें ब्लेम करना भी नहीं चाहिए। तुमने तो मुझे आयरिश सिखाई है लैंग्वेज, आयरिश पीपल के जो रिवोल्यूशनरी मेथड हैं, तुमने मुझे वो सिखाए हैं कि कैसे फ्रीडम लेनी है, कैसे आयरलैंड की कंट्री के लिए लड़ना है, ये सब तुमने मुझे सिखाया है। यहाँ पे पॉइंट बहुत ही स्कॉर्नफुल है, बहुत ही दुखी है। वो कह रहा है कि कैसे स्ट्रीट्स के ऊपर हर तरफ वायलेंस हुई और इनोसेंट जो पीपल हैं आयरलैंड के, उनके ऊपर ये वायलेंस हुई। ब्रिटिश रूलर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी, पर ये सब फ्यूटाइल रहा, व्यर्थ रहा। अब पॉइंट ये एक्चुअल में ब्लेम ही कर रहा है, पर वो कह रहा है मैं तुम्हें क्यों ब्लेम करूं, पर वो ब्लेम कर रहा है कि तुम जो रिवोल्यूशनरी लेडी हो, क्रांतिकारी महिला हो, तुमने मेरे प्यार को बहुत हर्ट किया है और बहुत ही क्रूअली, बहुत ही क्रूरता से। बट मैं तैयार हूँ तुम्हें भुलाने के लिए और तुम्हें माफ़ करने के लिए। पर वो ये समझ नहीं पा रहा है कि जो उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड है उस महिला का, और जो रिवोल्यूशनरी वायलेंस है जिसके बारे में लेडी अपने देशवासियों को बताती है, अपने कंट्रीमैन को, आयरिश लोगों को बताती है, फ्रीडम के लिए लड़ने के बारे में बताती है, जो ब्रिटिश टायरनी है, जो अंग्रेज़ों का अत्याचार है उसके ख़िलाफ़, उसको वो समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट था, इसके अंदर सिर्फ ये क्वेश्चन के ऊपर ही जिक्र हुआ है। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आगे क्या डिस्कशन हुआ है। What could have made her peaceful with a mind that nobleness made simple as a fire, with beauty like a tightened bow, a kind that is not natural in an age like this, being high and solitary and most stern, why could she have done, being what she is, was there another Troy for her to burn। अब ये जो हमारी 5 कंक्लूडिंग लाइन्स हैं, यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है हमारी रिवोल्यूशनरी लेडी मॉड गॉन, और बताया गया है कि उनकी ब्यूटी ऐसी है, ये मेटाफर है दोस्तों, कि जैसे कोई टाइटन्ड बो, कोई ऐसा धनुष है जो कि खिंचा हुआ है, प्रत्यंचा चढ़ी हुई है उसके ऊपर,
उसका माइंड ऐसा सिंपल है जैसे कि कोई नोबलनेस की आग हो, फायर हो। अब सिंप्लिसिटी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसको हम आग के साथ डिस्क्राइब करें, पर यहाँ विलियम बटलर यीट्स ने किया है। वो ये बता रहे हैं कि कैसे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि नोबल भी हों और प्रैक्टिकल भी हों, दोनों बातें बताई गई हैं। टाइटन्ड बो का यहाँ पे मतलब है कि उसकी जो हीरोइक ब्यूटी है और जो डिस्ट्रक्टिवनेस है, उनका कॉम्बिनेशन यहाँ बताया गया है। आगे वो ये कह रहे हैं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ही लाचार हूँ। अब आप आगे देखें कि लास्ट लाइन के अंदर हमें क्या इमेजरी देखने को मिलती है, क्या पैटर्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखिए, आप जो सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं लास्ट में वो लगातार आ रहे हैं, बट 11th लाइन के अंदर हम देखते हैं वाई, वॉट एंड वॉट, ये रिपीटेड है ना। यहाँ पे देखिए एक ड्रामा क्रिएट किया गया है। उसके बाद हेलन की इमेज यहाँ पे पोएम के अंदर लाई गई है। लास्ट लाइन में अचानक से ट्रॉय का जिक्र किया गया है। जिन लोगों को ट्रॉय के बारे में नहीं पता, बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि हेलन एक बहुत ही सुंदर औरत थी जो अपने पति से खुश नहीं थी और वो किसी और राजकुमार के साथ भाग गई थी और बाद में उसके पति ने उस देश के ऊपर हमला कर दिया, ट्रॉय के ऊपर, और उसे जला डाला। राइट, ये बिल्कुल एक शॉर्ट मैंने आपको बताया है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर अचानक से उसका जिक्र आता है और एक सवाल उठता है फिर से कि क्या हर चीज़ प्रीडिस्टिन्ड है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पे सेकंड कमिंग का भी एक तरीके से जिक्र है कि कुछ दोबारा होगा। आयरलैंड फेल नहीं हुआ था क्योंकि वो ट्रॉय की तरह जला नहीं था। ट्रॉय तो जल के ही ख़त्म हो गया था पूरा। तो यहाँ पे आप देखते हैं पोएम के अंदर रिटोरिकल स्पीच बहुत देखने को मिलती है। बहुत ही स्टाइलिश तरीके से यहाँ पे दो चीज़ों को आपस में कंबाइंड किया गया है। एक तो आयरलैंड की फ्रीडम फाइट और दूसरा उनका खुद का पर्सनल लव अफेयर जो वन साइडेड था। इनको बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया गया है और यहाँ उन्होंने ब्यूटी को अपने पर्सनल टर्म्स में भी बता दिया और नेशनल तरीके से भी बता दिया और इसमें माइथोलॉजी भी जोड़ दी। यही विलियम बटलर यीट्स की खासियत है। अब ये जो इसका टाइटल है नो सेकंड ट्रॉय, ये हमें हेलन का भी याद दिलाता है। एक ऐसा युद्ध जो ट्रॉय का युद्ध हुआ था, वो 10 साल तक चला था वो युद्ध। उन सब चीज़ों का यहाँ पर जिक्र है। तो पोएम में होमरिक टाइम को बता दिया गया जब ब्यूटीफुल सिटी थी ट्रॉय की, एक ऐसा समय था। और ट्रॉय तो पूरा जल के तबाह हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, बट आयरलैंड का ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस आपको दिया है इस पोएम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और भी यदि कोई पोएम है जिसका समरी एनालिसिस तुम मुझसे चाहते हो तो वो भी मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे बनाने की। आज के लिए बस इतना ही।